प्रिय विद्यार्थियों, नीति शतकम के पाठ में आपका स्वागत है। अभी हम 17 श्लोक पढ़ चुके हैं। आगे के श्लोकों का पाठ प्रारंभ करते हैं। पीछे हम पढ़ रहे थे कि कवि कहता है कि हे राजाओं, हे धनवान लोगों, आप विद्वानों से पैज मत कीजिए, विद्वानों के सामने गर्व मत कीजिए। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कवि कहता है कि आप विद्वानों के गुणों का अपहरण नहीं कर सकते हैं। आप उनका अपमान कर सकते हैं, उन्हें धन से हीन कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार हंस से नीरचीर विवेक के गुण को कोई नहीं छीन सकता है, ऐसे ही विद्वानों का जो बुद्धि वैभव है, उस बुद्धि वैभव को आप नहीं छीन सकते हैं। देखिए आगे श्लोक पढ़िए। अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता न त्वस्य दुग्धजलभेदविदौ प्रसिद्धां वैदग्ध्य कीर्तिमपहर्तुमसौ समर्थः। कह रहे हैं कि इस सारी सृष्टि के रचने वाले ब्रह्मा जी भी यदि हंसों पर क्रोधित हो जाएं तो उसके कमल के वन में विहार करने को रोक सकते हैं, लेकिन जो हंस के पास जल और दुग्ध में भेद करने की प्रसिद्ध चतुराई है, उसकी जो विद्वत्ता है, उस कीर्ति को असौ अपहर्तुम न समर्थः, उस कीर्ति को खत्म करने की सामर्थ्य स्वयं ब्रह्मा जी में भी नहीं है। कवि कहना चाह रहा है कि हे राजाओं, आप ऐसा हो सकता है कि आप किसी विद्वान का तिरस्कार कर दो, आप उसे धनहीन कर दो, लेकिन आप जो है कभी भी विद्वान की जो बुद्धिमत्ता है उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब आप आगे मुद्रा राक्षस नाटक पढ़ेंगे तो वहाँ चाणक्य कहता है केवलमेका अर्थ साधन विधौ बुद्धिस्तुमागन मम। सभी लोग चले जाएं मेरे साथ से, लेकिन केवल एक मेरी जो बुद्धि है वो नहीं रहे। आप जानते हैं नंदवंश के राजा ने चाणक्य का अपमान किया, तो चाणक्य ने क्या कहा कि मैं इस राज्य को उखाड़ दूंगा, और उन्होंने एक सामान्य से बच्चे को उठा करके और उसे भारत के सम्राट के पद पर बिठाया। उसी बात को कवि कह रहा है कि नितराम कुपितः विधाता, कि एकदम क्रुद्ध हुए ब्रह्मा जी भी हंसस्य अम्बोजिनी वन विहार विलासम एव हंति, हंस के वनों के वन में विहार करने के विलास को रोक सकते हैं। तो असौ अस्य दुग्ध जल भेद विदग्धौ प्रसिद्धाम, लेकिन इसकी जो जल और दूध में भेद करने की जो प्रसिद्ध चतुराई है, चतुराई विषय कीर्ति है, उसे अपहर्तुम न समर्थ, उसे नष्ट करने में समर्थ नहीं है। उसी प्रकार विद्वान की कीर्ति को आप नष्ट नहीं कर सकते हैं, उसके वैदुष्य को नष्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर वसंत तिल का छंद है, और क्योंकि हंस और ब्रह्मा के कथन के द्वारा विद्वान की प्रशंसा की जा रही है, इसलिए अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। अब कह रहे हैं कि सबसे बड़ा आभूषण क्या है, तो उसमें वाणी को सबसे बड़ा आभूषण बताते हुए कवि कह रहा है केयूराणि विभूषयन्ति पुरुषं
हरन चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वर्णेकासमलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। केयूराणि न विभूषयन्ति पुरुषम। जो बाजूबंद हैं वो पुरुष की शोभा नहीं बढ़ाते हैं। चंद्रोज्ज्वला हाराः, इसी प्रकार चांद के समान उज्जवल हार भी मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ाते हैं। न स्नानम, स्नान, विलेपनम, अनेक चंदन आदि सुगंधों का लेप, कुसुमम, फूलों का धारण करना, नालंकृता मूर्धजा, और अच्छी तरह बनाए हुए बाल, ये मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ाते हैं। तो कौन किससे मनुष्य की शोभा बढ़ती है? वाणी का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। केवल मनुष्य की शोभा वाणी का, एक वाणी के द्वारा ही बढ़ाई जाती है। एक वाणी ही मनुष्य को ठीक से अच्छी तरह से अलंकृत करती है। कैसी वाणी? या संस्कृता, जो संस्कृत रूप में व्यक्ति के द्वारा धारण की जाती है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम, क्योंकि इस जगत के जितने भी आभूषण हैं वो क्षीयन्ते, वो सब नष्ट हो जाते हैं। वाग्भूषणम भूषणम, केवल वाणी का आभूषण ही ऐसा है जो असली आभूषण है, वो आभूषण ही बना रहता है, कभी नष्ट नहीं होता है। एक बार अन्वय देखिए। केयूराणि पुरुषम न भूषयन्ति, बाजूबंद पुरुष की शोभा नहीं बढ़ाते हैं। चंद्रोज्ज्वला हारा न, इसी प्रकार चांद के समान चमकने वाले हार, स्नानम, स्नान, विलेपनम, अनेक चंदन आदि सुगंधों का लेप, कुसुम, फूल, और अलंकृता मूर्धजा, और अच्छी तरह गूथे हुए, सजाए हुए, संवारे हुए बाल, न भूषयन्ति, मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ाते। एका वाणी पुरुषम समलंकरोति, एक वाणी ही पुरुष को सुशोभित करती है, जो संस्कृत शुद्ध रूप में मनुष्य के द्वारा धारण की जाती है। कह रहे हैं क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम, क्योंकि दुनिया के सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाणी एक ऐसा आभूषण है जो कभी नष्ट नहीं होता है। इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम छंद है और व्यतिरेक अलंकार है। अगले श्लोक में विद्या की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं, विद्या भोगकरी यशः सुखकरी, विद्या गुरूणां गुरु, विद्या बंधुजनो विदेशगमने, विद्या परं दैवतं, विद्या राजसु पूज्यते नहि धनं, विद्या विहीनः पशु। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम, विद्या ही एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा मनुष्य का रूप, आकार, सौंदर्य बढ़ता है। क्या है ये? प्रच्छन्न गुप्तम धनम, जो छुपा हुआ गुप्त धन है। विद्या भोग करी, विद्या भोगों को देने वाली है। सुख करी, सुख को देने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या विदेश गमन के समय बंधु के समान है। विद्या परम दैवतम, और विद्या ही परम देवता है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या ही राजाओं के बीच में पूजी जाती है।
विद्या विहीनः पशु, और विद्या से जो हीन व्यक्ति होता है वह पशु के समान होता है। प्रसिद्ध श्लोक है, आप लोगों ने पहली कक्षाओं में भी कई बार पढ़ा है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और शार्दूल विक्रीडितम छंद है। अगले श्लोक में कुछ ऐसी चीज़ बता रहे हैं कि किसके होने से क्या नहीं होना चाहिए, और सुकविता अगर हो तो फिर और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। शांतिश्चेत् कवचेन किम अरिभिः क्रोधोऽस्ति चेद्देहिनां, जातेश्चेद् अनलेन किं यदि सुहृद् दिव्यौषधैः किं फलम्, किं सर्पैर्यदि दुर्जना किमु धनैर्विद्यानवद्या यदि, व्रीणा चेत् किं भूषणैः सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम। देहिनाम क्षान्ति चेत कवचेन किम। यदि प्राणियों में क्षान्ति है, क्षमा करने की सामर्थ्य है, तो कवचेन किम, तो कवच की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्षमा ही सबसे बड़ा बल है। महावीर जैन को महावीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके पास क्षमा थी। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा ही वीर का आभूषण होता है। तो कह रहे हैं कि जिसके पास क्षमा है उसे कवच की आवश्यकता नहीं। कह रहे हैं क्रोधोस्ति चेत किम अरिभी, और यदि प्राणी में क्रोध है तो किसी और दूसरे शत्रु की आवश्यकता नहीं है, वो अकेला क्रोध ही व्यक्ति को समाप्त कर देगा। जातिश्चेत, और यदि सगे संबंधी हैं, बंधु बांधव हैं, तो अनलेन किम, तो आग की कोई जरूरत नहीं है, आपस की ईर्ष्या व्यक्ति को स्वयं ही जला देगी। कह रहे हैं यदि सुहृद दिव्यौषधि किम फलम, और यदि व्यक्ति के मित्र हैं तो उत्तम औषधियों से कोई लाभ नहीं है, मित्र सबसे बड़ी औषधि है। किम सर्पई यदि दुर्जना, और यदि आपके आसपास दुर्जन हैं तो फिर सर्पों की कोई आवश्यकता नहीं है। चाणक्य नीति में कहा गया है दुर्जनश्च सर्पश्च परम सर्पो न दुर्जन। दुर्जन और सांप में जो सांप है वो दुर्जन नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्प दशति काले तु दुर्जनस्तु पदे पदे, क्योंकि सर्प केवल तब काटता है जब आपका काल आता है, लेकिन दुर्जन हर समय काटता रहता है, हर पल काटता रहता है। धनैर किमु धनई विद्यानवद्या, यदि अनवद्य, यदि प्रशंसा योग्य और दोष से रहित विद्या है तो फिर धन की कोई आवश्यकता नहीं है। व्रीड़ाश्चेत किम भूषण, यदि व्यक्ति के पास लज्जा है तो आभूषणों की कोई आवश्यकता नहीं है। और सुकविता यद्यस्ति, और यदि व्यक्ति के पास सुकविता है चेत राज्य न किम, तो राज्य की क्या आवश्यकता है, अर्थात राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अर्थापत्ति अलंकार है और शार्दूल विक्रीडितम छंद है। वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए बंधुओं इसे यहीं ख़त्म कर रहे हैं। अब अगला वीडियो बाद में कल अपन करेंगे। धन्यवाद।